जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। शराब घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके करीबी सहयोगियों पर कार्रवाई की आंच अब रांची के धनबाद तक पहुंच चुकी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने धनबाद, रांची और कोडरमा में एक साथ छापेमारी की है। धनबाद के बरबा अड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशिया टांड स्थित शोरूम में एसीबी की टीम ने घंटों जांच की। जांच के दौरान टीम ने शोरूम से जुड़े वित्तीय लेन देन, निवेश, आयकर रिटर्न और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की। इस दौरान बड़ी संख्या में कागजात और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। और खबर बोकारो से, जहां बीएसएल के आउट हाउस में किराए पर रह रहे एक दंपत्ति और उनके 2 साल के मासूम बच्चे का शव कमरे से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही कि भारी कर्ज के दबाव के चलते दंपत्ति ने पहले बच्चे की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक आशंका है कि बच्चे को तकिए से दबाकर मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद पति पत्नी ने रस्सी से फंदा बनाकर खुद को फांसी लगा ली। तो सर, तो हमको से साइन कराया, पूरा पकड़ के हाथ में अशोक कुमार रहा था, उठा के। तो हम बोले ने कि काहे न मार रहा है, तो बोला सोना चांदी सोवा इनके दो न तो मरा देंगे। इन लोग को चोरा के हट के सौंप दे दिए। इन लोग के पास मकान वाला, इन लोग बोला जान से नहीं छोड़ेंगे न तो सोना चांदी इनके 200 हम दे दिए। सब चोरा के इनके दे दिए, तब वो मार दिया। तो हम फिर गेट खोले, जैसे तैसे लकड़ी था बड़ा सा, तो उससे हम गेट खोले, बाहर वाला मेन गेट। उसके बाद हम अंदर गए, देखे कि लटके हुए, तो फिर पापा को कॉल किए, उसके बाद फिर थाना प्रभारी को कॉल किए। और बच्चा कहाँ था? बच्चा बेड पे था। साइन कराया गया है, वो मतलब अपना बचाव के लिए, क्योंकि हमारा पैसा बाकी है। इनसे मांगे थे हम, ये टाइम लिए, तो टाइम से नहीं दिया था। हम अपना सना लिखाए थे। क्या लिखवाए थे? सना हम लिखाए थे कि मतलब कोर्ट में हम जमा किए थे सना। क्या लिखवाए थे? उसमें लिखवाए थे कि मेरा पैसा लिए, इतना दिन में हम रिटर्न कर देंगे। कितना पैसा लिए? 12 लाख रुपये लिए थे। इसमें तो जो प्रथम दृष्टया अभी यही जानकारी मिल पा रहा है कि पैसे का लेनदारी बहुत अधिक था, आर्थिक तंगी था और बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों से पैसे लिए थे। और जहाँ तक संभवतः अभी जो अगल बगल वालों से जो अभी तत्काल पूछताछ में कि ऐसा नहीं था, कहना है उन लोगों की कहीं पे ऐसा काम वाम ये नहीं कर रहे थे कहीं पे। रांची से बड़ी खबर है, नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में एक पूरा परिवार शामिल है। 15 लाख का ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। बिहार से झारखंड लाकर ब्राउन शुगर को बेचा जाता था। बड़ी खबर, रांची से नशे के कारोबार का यह भंडाफोड़। 2 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में एक पूरा परिवार शामिल है। 15 लाख का ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। बिहार से झारखंड लाकर ब्राउन शुगर को बेचा जाता था। कल छापेमारी की गई है। उस छापेमारी में ये सामने आया है कि अंबर कुमार राम और उनके जो पिता हैं बाबला राम तथा इनका पूरा परिवार जो है वो ब्राउन शुगर की इसमें सेलिंग में इन्वॉल्व था। ये ब्राउन शुगर बेचते थे सभी लोग। रांची से बड़ी खबर है, मुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की कार्रवाई। एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 13 किलो गांजा बरामद हुआ है। 6,50,000 इसकी कीमत बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा को रायगढ़ ओडिशा से लाने की बात स्वीकारी। इसे झारखंड ले जाकर बेचने की योजना थी। तो रांची से ये बड़ी खबर है, मुरी रेलवे स्टेशन पर यह आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से 13 किलो गांजा बरामद हुआ है। 6,50,000 रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने गांजा को रायगढ़ ओडिशा से लाने की बात स्वीकारी। बात करते हैं हजारीबाग के सेंट्रल की, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सेंट्रल जेल से 3 कैदी फरार हो गए, जिससे पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस जेल को सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है। इसके बाद भी कैदी इस जेल से कैसे फरार हो गए, यह सवाल उठ रहा है। हजारीबाग जेल से 3 कैदी फरार। जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बड़ा सवाल, कैसे लांघी सुरक्षा दीवार।
जी हां, हजारीबाग सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। देश की सबसे सुरक्षित जेलों के लिस्ट में शामिल हजारीबाग स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से एक बार फिर से कैदी फरार होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जब जेल में बंद कैदियों की गिनती हुई तो 3 कैदी कम पाए गए। शुरुआत में जेल कर्मियों को लगा कि तीनों कैदी जेल परिसर में कहीं होंगे। हालांकि जब काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल से फरार 3 कैदी धनबाद जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। जेल का यानी जो चारदीवारी है, चारदीवारी से लटके एक रस्सी नुमा जो यानी कपड़े का रस्सी है, उससे बताया जाता है कि एक हुक बनाकर जो तीनों कैदी थे वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को मिलती है और लगातार वरीय पदाधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। इससे पहले जून 2025 में 3 बांग्लादेशी कैदी फरार हो गए थे। फरार कैदियों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष कैदी शामिल था। तीनों को अवैध रूप से भारत में रहने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों की खुदकुशी के मामले भी सामने आ चुके हैं, जिनके कारण भी जेल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में रह चुकी है। हजारीबाग जेल से कैदियों का फरार होना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वही जेल है जिसे हाई सिक्योरिटी कहा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी कैदी इस जेल से कैसे फरार हो गए। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और साहिबगंज से बड़ी खबर है, बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। राजमहल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। तो बड़ी खबर इस समय साहिबगंज से, जहां बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई। राजमहल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामले की जांच में पुलिस टीम जुट गई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मतलब कि शंकर जो मेरा दोस्त है, शंकर पहाड़िया, ये फ़ोन किया मेरे पास कि ऐसा बात है, मेरा पिताजी का कोई हत्या कर दिया है, गला काट करता है। हम लोग सब भागे भाई गए जाके देखे तो मेरे तो हालत में पड़े हुए हैं बहुत, कि मतलब कि दर्दनाक टाइप से मारा गया। यहाँ एगो लड़का हमको फ़ोन किया। क्या बोले आप फिर? बोले कि करीब 8:30 बजे फ़ोन किया कि देख रहे हैं कि कैला चाचा नहीं उठ रहा है। हम लोग कौन चीज़ हुआ देखो, बोला ऐसे घटना, हम तो बररुआ जा रहे थे। और धनबाद के गोविंदपुर से बलियापुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में पिकअप में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। केस कटर है, किसी का केस कटर। एक्सीडेंट कर गई। कौन सी गाड़ी थी? वो 407 है। कैसा एक्सीडेंट हुआ? बड़ी, मैं तो साथ में नहीं था, ये बच्चे थे, इन्हें होश नहीं है। कितने लोग हैं? 3 थे। क्या स्थिति है दोनों? दोनों की स्थिति ठीक ही है। एक की स्थिति क्या है? मतलब 2 की स्थिति ज्यादा खराब है, 1 की सही। खबर चतरा से, जहां इटखोरी थाना क्षेत्र में एक हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लदे 2 पेड़ों से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों पेड़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं हाईवा को भी भारी नुकसान पहुंचा। हादसे में वाहन चालक घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेड़ में जोरदार टक्कर मारी। हमें आसपास के लोग बाल बचे, लेकिन इस तरह की घटनाएं यहाँ आम हो गई है और बेलगाम वाहनों के कारण आए दिन ऐसी घटनाएं यहाँ देखने को मिल रही है। नए साल पर लोग बड़ी संख्या में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इसी को लेकर देवघर एसपी ने मंदिर और मंदिर के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो नए साल के मौके को लेकर ये खास तैयारी चल रही है। नए साल पर लोग बड़ी संख्या में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। इसी को लेकर देवघर एसपी ने मंदिर और मंदिर के आसपास क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
लोगों ने देखा है काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। इसी को लेकर के जो व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की जानी है उसका आकलन अभी किया जा रहा है, कहाँ कहाँ त्रुटि है और कहाँ कहाँ कुछ अगर फेरबदल करनी है तो उन सभी को हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करके यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है करीब 1000 की संख्या में फोर्स हम लोग पूरे देवघर जिले में और मंदिर के आसपास क्षेत्रों को मिला करके। और नए साल के जश्न को लेकर जमशेदपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की ओर से विशेष निगरानी बरती जा रही है। सिटी एसपी ने शहर के लोगों से शांतिपूर्वक नववर्ष मनाने की अपील की है। आप देख सकते हैं कि सिटी एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी दल बल के साथ सड़क से लेकर पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। और बता दूं कि शहर में 31 तारीख आज दिसंबर है, 2025 की विदाई या 2026 के आगमन को लेकर पूरा शहर जश्न में डूबता है। ये वर्ष मंगलमय रहे, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस काफ़ी डिटरमाइंड है। हमने टोटल 32 पॉइंट्स पे चेकिंग लगाया है, जहाँ पे ड्रंक ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग और स्पीडी ड्राइविंग इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जितने भी मेजर पिकनिक स्पॉट्स हैं, जैसे कि जुबली पार्क है, मोदी पार्क है, पीएनएम मॉल है, डिमना लेक है, इनफैक्ट बिरसा नगर टेल्को के भी काफ़ी एरियाज़ हैं, वहाँ पे डीएसपी स्तर से इंस्पेक्शन कर लिया गया है। वहाँ पे थाना प्रभारी खुद भी प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने दे दिया है। सारे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट प्रोविजंस कराएंगे। कोई भी ऐसा रंग में भंग डालना चाहेगा तो इसके लिए जमशेदपुर पुलिस पूरी तरह तैयार है एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन इट। शहर में नए वर्ष किसी तरह कोई भंग ना फैला सके, उसको लेकर सिटी एसपी खुद पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं और हुड़दंग करने वाले लोगों को साफ तौर पे चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर नए साल में किसी तरह कोई हुड़दंग करते हैं तो उनको नया साल जेल में बिताना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रामगढ़ से, जहां 2025 के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे और मां का दर्शन और पूजन किया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी ने नए साल के खुशहाली के विशेष प्रार्थना की है। इस दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम देखने को मिले। नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, ऐसे में श्रद्धालु लगातार माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ में देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहां पर पूजा दर्शन के लिए पहुंच रही है। लोग लगातार बारी बारी से यहां पर पूजा दर्शन कर रहे हैं। मन्नतें जो उनकी थी वो पूरी हुई है। यहाँ पर हम मंदिर के पुजारी से बात करेंगे। बाबा, नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, किस तरह से ये शुरुआत होनी चाहिए जो पूरा साल शुभ रहे? शुरुआत तो भगवान के दर्शन से और भगवती के आशीर्वाद से, माँ के शरण में आए या जो ना आ पाए घर बैठे देवी छिन्नमस्तिका का दर्शन करें। 10 महाविद्या का एक विद्या, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत प्रभावी। हमारे सामने देख रहे हैं गोरखपुर से आए हुए हैं माँ का दर्शन के लिए। अगर इनको तो जानकारी होगी माँ के बारे में, तभी तो उतनी दूरी से यहाँ पर माँ के प्रत्यक्ष दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। देवी का दर्शन के साथ एवं उनके आशीर्वाद के साथ अगर जीवन की प्रारंभ करते हैं तो पूरे वर्ष आपका शुभ और मंगलमय होगा। दिया जलाने के वो आप कह रहे हैं कि पहले दिन दिया जलाना है। जीवन में अगर प्रकाशित लाना है तो एक दीपक तो माँ के शरण में आके उनके चरण में जलाना ही चाहिए और उससे प्रकाशित होगा, खुद को प्रकाशित करना होगा एवं पुराना चीज को भूल के नई ऊर्जा के साथ जीवन का प्रारंभ करना चाहिए। नव वर्ष की शुरुआत करनी होगी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने माँ के शरण में अपना माथा टेका है और इसके पूर्व भी हम लोग आते रहे हैं और माता जी की कृपा रही है। जो मन में भावना होती है, जो धारणा होती है, उसकी ये पूर्ति करती हैं। उसी उद्देश्य से आज हम लोग आए हैं। 2025 वर्ष की विदाई हो रही है और नया साल 2026 की कल शुरुआत है, तो दोनों में इस सत्र की विदाई और आने वाला वर्ष मंगलमय हो, सारी मनोकामना पूर्ण करें माता जी की कृपा से। इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं और आप तो दिल्ली से आए हैं? जी। माँ के दर्शन हो गए? जी बिल्कुल हो गए। तो पुराना वर्ष बीत रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो माँ से आप क्या मांगे? माँ से मैं मांगूंगा देश के लिए, खुद के लिए, सबके लिए सुख, समृद्धि, चेतना
और अच्छा, क्या नाम आपका है? मेरा नाम रंजीत मिश्रा है। रंजीत मिश्रा है। तो देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता जो है यहाँ पूजा और दर्शन के लिए यहाँ पर लग रहा है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो 9 वर्ष आने वाला 2026 का सबके लिए मंगलमय हो। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और जमशेदपुर में नए साल को लेकर धूम देखी जा रही है। NH 33 पर बने होटल आकर्षण का केंद्र बन गए, जहां एक होटल में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए थीम पर नववर्ष का जश्न मनाते देखा जा रहा है। होटल में बना डीजे नाइट का स्टेज से लेकर पूरे होटल को ग्रीनरी से सजाया गया है। 2025 की विदाई और 2026 के आगमन को लेकर पूरा लौहनगरी जमशेदपुर शहर जश्न में डूब चुका है। पिकनिक स्पॉटों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच चुके हैं। तो वहीं अब शाम होते ही 2025 की विदाई का जश्न और 2025 के आगमन के जश्न को लेकर शहर के तमाम होटलों में डीजे नाइट का आयोजन किया जा रहा है। मगर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं जहां इस बार आप देख सकते हैं कि डीजे नाइट के साथ साथ जहां लोग नए साल के जश्न मनाएंगे, उसी के तहत यहाँ पर एक थीम पर पूरी तरह से यहाँ पर ये तैयार किया गया है। और देख सकते हैं किस तरह पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक किया जा रहा है। जहां लोग 2026 के आगमन की खुशी मनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शहर को किस तरह हरा भरा रखा जाए उसके थीम पर पूरी तरह से ये यहाँ पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक पूरी हरे भरे की यहाँ पर तैयारी की गई है। हम सीधे तौर पर होटल के संचालक से बात करेंगे कि इस बार डीजे नाइट का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम और सबसे पहला जो आपका थीम है वो क्या कुछ है? जी, इस बार हम लोग ये पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्टेज सेटअप हो रहा है जो कि कम्प्लीटली ग्रीन थीम पे हुआ है। तो इस ग्रीन थीम को लाने का हमारा ओनली एंड ओनली ये मोटिव था कि 2026 में हम लोग ये लोगों को डिप्लॉय कर सके कि पर्यावरण का भी यूज करके हम लोग कितना सुंदर से सब कुछ चीज को तैयार कर सकते हैं। 2026 का आगमन होगा तो एक साथ साथ जहां नए साल का जश्न मनाएंगे, तो वहीं सभी युवा एक संकल्प लेंगे नए साल के दिन कि हम अपने शहर को किस तरह हरा भरा रखें। उसी के थीम पर ये पूरी तरह से डीजे नाइट का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि रात होते ही यहाँ पर डीजे नाइट का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। गिरिडीह में केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है ताकि जनता का विकास हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत रोजगार के मौकों को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके लोग तरह तरह की इसको लेके चर्चा और भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जो पहले जो कार्यक्रम मनरेगा का चलता था और अभी जो ये जी राम जी है, विकसित भारत जी राम जी, इसके तहत पहले 100 दिन का काम था, अब 125 दिन का काम इस विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से मजदूरों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा। अब बिहार के टेलवा हाट में रविवार को हुए मालगाड़ी दुर्घटना के बाद पटना हावड़ा मुख्य लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसकी वजह से लाइन पर किसी तरह की कोई भी ट्रेन का परिचालन नहीं हो रहा था। अब जसीडीह स्टेशन वीरान हो गया था, वहीं आज स्थिति सामान्य हो गई और रेलवे लाइन को चालू कर दिया गया। जो आज से यहां पर रौनक लौट आई और यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। हॉल्ट में हुए रेल दुर्घटना के बाद कई ट्रेन का परिचालन बंद हो गया था। वहीं जसीडीह स्टेशन पर अप और डाउन दोनों तरफ से ट्रेनें जो हैं वो उसका परिचालन रद्द कर दिया गया था, लेकिन आज स्थिति सामान्य हो गई है और अप डाउन दोनों तरफ से ट्रेनें आ रही हैं। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यात्रियों का भी फ्लो दिख रहा है। एक बार फिर से जसीडीह स्टेशन पर रौनक दिख रही है क्योंकि नववर्ष है और उसको लेकर काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टेलवा हॉल्ट में हुए दुर्घटना के बाद रेल का परिचालन बंद होने के बाद काफी कम संख्या में यहाँ पर यात्री आ रहे थे, लेकिन आज फिर से स्थिति सामान्य हो गई है। अभी तो थोड़ा बहुत सुविधा हो गया, ठीक हो गया है। जैसे कल हम लोगों ने देखा, जो कल जो ट्रेन थी हमारी वो तो लेट हो गई थी, तो हमको उस वजह से समय कम मिल पाया। ठीक है, तो आज की हमारी ट्रेन है जो आज डिपार्च हो गई है और दिखा नहीं रही है। अभी भी ट्रेन लेट है जिसमें हम जाना है दिल्ली वाली गोंडा। हाँ बिल्कुल अच्छा लगा, सही लगा, बहुत अच्छा लगा। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है पर बस थोड़ा समय की देरी हो गई है। अब घर पहुंचेंगे, अच्छा लगेगा बहुत। रेलवे से जुड़े जो लोग बाहर के होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, टोटो वाले होते हैं, उनके भी चेहरे पर रौनक है
क्योंकि रेलवे का परिचालन बंद होने से पैसेंजर नहीं मिलने से उन पर भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।